नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसे आप कई बार देख चुके होंगे। यह मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में आज तक के एक पत्रकार के बहिष्कार का वीडियो है। आज तक का स्टिकर लगी एक गाड़ी पर भी किसानों ने मीडिया को लेकर उछाला जा रहा एक नारा छाप दिया। आपने देखा होगा, लेकिन यह नारा भी कोई नया नारा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो होना ही था, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। आखिर यह नौबत आई क्यों? क्या यह मीडिया की विश्वसनीयता का संकट नहीं है? पत्रकार जब पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा तो इसका बहिष्कार वैसे ही होगा जैसे नेताओं का होता है। किसान पश्चिमी यूपी में भाजपा के नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं। भाजपा को इससे कोई शिकायत नहीं। कांग्रेस के नेताओं का भी बहिष्कार होता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोलकाता में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहिष्कार कर दिया था, आपको याद होगा। अब भाजपा के पत्रकारों का बहिष्कार भी हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन किसी पॉलिटिकल एजेंट का विरोध नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इस पर हाय तौबा क्यों मची हुई है? और हाय तौबा मचा रहे लोग भी वो लोग हैं जो भाजपा के पत्रकार हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट पत्रकार कैसे हो सकते हैं? कल को संबित पात्रा कोई माइक उठाकर कहीं पहुंच जाए तो क्या उन्हें भी पत्रकार होने की छूट मिलनी चाहिए? आपका जवाब क्या है? मीडियोकर को मीडिया होने की छूट की वकालत दरअसल एक भयावह ख्याल है। पाठकों और दर्शकों के साथ गद्दारी है। मेरे हाथ में देश का सबसे बड़ा अखबार दैनिक जागरण है। इस अखबार में किसान आंदोलन के बारे में क्या छपा है आप देख और समझ लेंगे तो नफरत हो जाएगी ऐसे अखबार से, और आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए, एक नागरिक के तौर पर भी और एक पाठक दर्शक के तौर पर भी। इस देश के मीडिया संस्थानों ने कैसे किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, इसका नमूना है ऐसे बेशर्म अखबार और मुजफ्फरनगर में आज तक की गाड़ी पर लिखा हुआ नारा। जिस तरह से टेलीविजन चैनलों और कुछ अखबारों ने पूरी बेशर्मी के साथ किसान आंदोलन का बहिष्कार किया है और उन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश की है, उसने मीडिया होने का कौन सा धर्म निभाया है? आपसे यह सवाल है। जिस पत्रकार को मुजफ्फरनगर से बैरंग लौटना पड़ा या कहिए लौटाया गया, वो जब रिपोर्टिंग करता है तो क्या करता है? जब पुलिस लाठियां बरसाने के लिए जमा होती है गाजीपुर बॉर्डर पे तो क्या करता है? वो भारतीय जनता पार्टी के लठैत की तरह ऐलान करता है आज किसान आंदोलन की आखिरी रात है। ऐसे लठैतों को क्या पत्रकार कहते हैं? कोई पत्रकार जब शुद्ध तौर पर किसी राजनीतिक दल के लठैत की तरह काम करने लगेगा तो उसका बहिष्कार जनता का लोकतांत्रिक अधिकार बन जाता है। किसी पार्टी के पत्रकार के बहिष्कार को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। मैं सुबह से शाम तक टीवी देखता रहा, मैं किसान आंदोलन में क्या चल रहा है इसको समझना चाहता था, लेकिन 5 लाख से ज्यादा किसानों की महापंचायत का टेलीविजन ने जैसे बहिष्कार कर दिया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 500 लोगों की रैलियों को ड्रोन कैमरों से दिखाने वाले पिट्ठू चैनलों ने दलाल होने में कौन सी कसर छोड़ी? और आप कहते हैं कि आपसे मीडिया होने का सम्मान छीना न जाए। आज तक की गाड़ी के पीछे जो नारा किसानों ने छापा है, अगर वो मीडिया का सच नहीं है तो फिर सच क्या है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मैदान में 5 लाख लोगों का जमावड़ा किसी टीवी चैनल, किसी अखबार, किसी वेबसाइट के लिए बड़ी खबर ना हो? आपको हैरानी होगी कि 5 सितंबर की महापंचायत को फिल्म सिटी से चलने वाले ज्यादातर टीवी चैनलों ने अपने पर्दे से मिटा डाला था। किसी भी चैनल ने कोई स्पेशल शो नहीं बनाया। कुछ चैनलों ने तो इसे हेडलाइन तक में जगह नहीं दी और कई चैनलों ने इसे बस टिकर और फास्ट न्यूज के लायक समझा। आपको याद होगा जब दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे। यहां आज तक जी न्यूज, टीवी 18, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों का आना वर्जित है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन चैनलों ने न केवल किसानों का बहिष्कार किया बल्कि उन्हें बदनाम करने के लिए घटिया तौर तरीकों का इस्तेमाल भी किया था। यह दैनिक जागरण है, देश का सबसे बड़ा अखबार बताता है अपने आप को। इस पर लिखा हुआ है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रकाशित। मेरे हाथ में नई दिल्ली का ये संस्करण है, इस पर लिखा हुआ नई दिल्ली, तारीख 6 सितंबर 2021। इस अखबार को मैंने उठाया कि देखूं इस अखबार में किसान महापंचायत के बारे में क्या छपा है। पहले ही पन्ने पर यूपी सरकार का एक विशाल विज्ञापन है, मोदी और योगी की तस्वीर के साथ, जिसमें दावा किया गया है कि किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने टकसाल खोल दिया है। भरपूर फसल, वाजिब दाम, खुशहाल किसान। मोदी का कोट सजाकर छापा गया है। अब अन्नदाता मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं, बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकते हैं। मतलब कृषि कानून के लाभ गिनाए गए हैं। और नीचे एक बयान में योगी आदित्यनाथ का यह बयान है कि यूपी देश में नंबर 1 हो गया है। और नीचे 50 बिंदुओं में किसान पर सरकार की कुर्बानी का उल्लेख किया गया है। मैंने पन्ना पलटा, किसान आंदोलन की खबर कहां है? तो दूसरे ही पन्ने पर अखबार ने विज्ञापन का एहसान चुका दिया है। विज्ञापन को अखबार की शक्ल में छापा गया है। मैं हेडलाइंस पढ़ दे रहा हूं, दलाली का अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। शीर्षक है, बढ़ी हुई सुविधाएं, मिली भरपूर उपज, गेहूं की हुई रिकॉर्ड खरीद, 267 नई खंडसारी इकाइयां हुई स्थापित, आधार लिंक मोबाइल से होगा धान खरीद का पंजीकरण, मंडी परिषद की किसान लाभकारी योजना, ये सब छपा हुआ है। जैविक खेती से तरक्की, आत्मनिर्भरता और हरियाली, सभी अनाज और सब्जी मंडियों में ई मंडी की सुविधा, वेटलैंड में शैवाल की खेती से घटेगा कार्बन उत्सर्जन। कम से कम 11 खबरें हैं जो असल में योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रचार है। लेकिन मेरा सवाल जस का तस, किसान महापंचायत की खबर कहां है? अखबार का फ्रंट पेज। यहां अफगानिस्तान है, टोक्यो है, केरल है, लेकिन किसान नहीं है। संक्षिप्त में भी किसान महापंचायत की कोई खबर नहीं है दैनिक जागरण में। अगला पन्ना पलट देता हूं, बिल्डर के जमीन हड़पने की खबर है। आदित्यनाथ का बयान है कि किसान नहीं, उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। नीचे बेंगलुरु डेडलाइन से अनुराग ठाकुर की खबर छपी है कि 11 दौर की बातचीत हमने की है किसानों के साथ। और इसी में घुसाकर छोटी सी खबर दैनिक जागरण ने चिपका दी है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में 27 को भारत बंद का ऐलान। यह छोटी सी खबर है। 5 लाख किसानों के महाकुंभ को दैनिक जागरण ने 3 कॉलम में समेट दिया है। महापंचायत की कोई तस्वीर तक नहीं पूरे अखबार में। जबकि इसी अखबार में 3 तस्वीर मोदी की और 3 तस्वीर योगी की छापी गई है अलग अलग बहानों से। सब जानते हैं कि दैनिक जागरण दरअसल भाजपा का अखबार है। इसके मालिक भाजपा के सांसद रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पत्रकारीय नैतिकता कोई चीज होती है या नहीं। यह नैतिकता जितनी दैनिक जागरण के लिए जरूरी है उतनी ही आज तक के लिए। और अगर नहीं तो आज तक हर बुलेटिन के पहले या कोई भी चैनल चला दिया करे कि हम दक्षिणपंथी हिंदूवादी न्यूज चैनल हैं और हम भाजपा की नीतियों का समर्थन करते हैं। उसी तरीके से दैनिक जागरण छाप दे फ्रंट पेज पर कि हम भाजपा के मुखपत्र हैं और भाजपा के विरोध में चलने वाले जन आंदोलनों से हमारा भी विरोध है। इसमें दिक्कत क्या है? अमेरिका में फॉक्स न्यूज नाम का एक चैनल चलता है, वो साफ साफ बताता है कि हम दक्षिणपंथी न्यूज चैनल हैं। और एबीसी कहता है कि हम डेमोक्रेटिक विचारों पर चलते हैं, खुलेआम। और अगर यहां के टीवी चैनल और अखबार ऐसा नहीं करते तो किसी भी पत्रकार का बहिष्कार वैसे ही होगा जैसे किसी नेता का होता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों में भाजपा के नेताओं को किसान घुसते नहीं दे रहे हैं। भाजपा को इससे कोई शिकायत नहीं है, कम से कम खुले तौर पर तो नहीं। किसान भाजपा के पत्रकारों को भी नहीं घुसने दे रहे, इससे भी उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में पत्रकारों को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, वो चाहे इधर के हों या उधर के। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।